ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, हम लोग पिछले ब्रेक पर जाने से पहले पुणे के एक दर्शक का सवाल लिया था, तो मैं सोचा कि एक बार फिर से पुणे से सवाल आया, उसको क्यों ना ले लिया जाए, ताकि पुणे के दूसरे वासिंदे ये ना कहें कि मेरा सवाल नहीं लिया गया। तो ये प्रवीण वर्मा जी का सवाल है, पुणे से ही सवाल आया है और इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। इनका कहना है कि विदेशी इनकम में भारत में जब टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो क्या टैक्स स्लैब एक ही है कि अलग टैक्स स्लैब है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनको कुछ विदेशी इनकम हो रही है अच्छी खासी, अब वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, तो क्या हिसाब किताब होगा। देखिए लक्ष्मण जी, इनका जो सवाल है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉरेन इनकम, विदेश की आय, जैसे आपने बताया। अब ये जो है, ये कोई भी टैक्स पेयर है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर वो निर्भर करता है। हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के 3 क्लासिफिकेशंस हैं। एक है नॉन रेजिडेंट, एक है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब जो बिन निवासी भारतीय हम कहते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट हैं, 6 महीने से ज़्यादा जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके केस में उनकी विदेश की आय जो है वो कभी भी भारत में टैक्स होती नहीं है, उस पर कोई टैक्स की चिंता नहीं है। पर अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, जैसे अगर प्रवीण जी अपनी खुद की बात करते हैं, तो उनकी विदेश की आय भारत में टैक्स होगी और भारत के अप्रोप्रिएट टैक्स रेट्स, इसके लिए कोई अलग टैक्स रेट्स नहीं है, हमारे टैक्स रेट के आधार से ही वो टैक्स होगी। अब ये एक तीसरा स्टेटस है कि जब आप पहले नॉन रेजिडेंट रह चुके हैं और अब फिर रेजिडेंट होते हैं, तो बीच में एक ये विंडो पीरियड होता है, उसमें आपका स्टेटस होता है आर बट NOR। तो उसमें अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है विदेश में, तो उसको भारत में टैक्स नहीं होगी, ऐसा एक विशेष प्रावधान है। तो ये लक्ष्य में रखते हुए प्रवीण जी को अपना प्लानिंग करना होगा। ये जो अलग अलग कैटेगरी मुकेश पटेल जी ने बताया प्रवीण जी, इसका आप ध्यान रखिए। अब देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी आमदनी किस कैटेगरी में आती है, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। अगर फिर से आपको अभी भी कोई उलझन हो तो आप फिर से हमें लिख सकते हैं। आप मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा ताकि उस पर हम संपर्क करें और आपको लाइव बात करा सकें अपने एक्सपर्ट से, ताकि आपकी पूरी उलझन 100% दूर की जा सके। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।